भाइयों, कब्रिस्तान जाने की दुआ, इसका भी हुक्म फरमाया गया। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2259 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की वफात के 50 साल के बाद उनकी कब्र पर गए और इतना रोए कि तमाम सहाबा भी वहां पर रोए 50 साल के बाद। और वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कब्रों पर जाया करो ताकि आखिरत की याद आए। मैंने तुम्हें पहले मना कर दिया था, लेकिन अब तुम्हें हुक्म देता हूं कि कब्रों पर जाओ ताकि आखिरत की याद आए। तो कब्रों पर जाना है आखिरत की याद के लिए, किसी कब्र वाले से मसला हल करवाने के लिए नहीं, बल्कि उसका मसला हल करने के लिए, उसके लिए दुआ करने के लिए। और सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2256 नंबर हदीस है कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, बड़ी डिटेल हदीस है लेकिन मैं कुछ हिस्सा उसका बयान करता हूं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ बिस्तरे पर लेटे हुए थे। आपने गुमान किया कि मैं सो गई हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से अपने बिस्तरे से निकले और अहले बकी की तरफ गए, बकी कब्रिस्तान में, रात के आखिरी पहर। और अम्मा आयशा कहती हैं आप अक्सर चले जाया करते थे रात में कब्रिस्तान। वहां पर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा हाथ उठाकर कब्रिस्तान में दुआ की। ये मुर्दा दफनाते वक्त नहीं, ये अक्सर लोगों के पेट में दर्द होती है थी, कब्र पे जाके हाथ नहीं उठा सकते, कब्र पे जाके किबला रुख होकर हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए। मुस्नद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ हदीस है, अबू दाऊद तिरमिज़ी में भी है लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। सही सनद है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब हया फरमाता है उस शख्स से जो हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ करता है कि उसको वापस महरूम लौटाए। जैसे फकीर हाथ उठाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला हया करता है कि इसके हाथों को वापस, जैसा हाथ उठा के दुआ करना ही ज्यादा अफजल है। और अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही सनद के साथ लेकर आए हैं कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जब दुआ मांगा करते थे तो अपने दोनों हाथ चेहरे पर भी फेरा करते थे। ये इमाम बुखारी लेकर आए अल अदबुल मुफरद में, पूरी किताब लिखी है उन्होंने आदाब पर। लिहाजा ये जो उलमाए अरब कहते हैं कि ये चेहरे पर हाथ फेरना बिदअत है, तो ये बात करना बिदअत है कि चेहरे पर हाथ फेरना बिदअत है। चेहरे पर हाथ फेरना सुन्नत है दुआ के बाद, और उम्मत का इजमा है। ये चंद आटे में नमक लोग, इन लोगों ने उम्मत के अंदर गलत चीजें प्रोपेगेट की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो किताब व सुन्नत के मनहज के लोग हैं, उनकी अक्सरियत खुसूसन अहले हदीस मकबा फिक्र के, वो इसी के कायल है कि चेहरे पे हाथ फेरना चाहिए, उनकी किताबें भी इसी की कायल हैं। तो ये चंद उलमाए अरब ने ये अगर फतवा दिया तो उनका जाती अमल है। तो अल अदबुल मुफरद में सही सनद के साथ ये रवायत मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मुस्लिम में अल्फाज है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2256, वही हदीस अम्मा आयशा कहती हैं 3 दफा हाथ उठाकर दुआ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भागती हुई आई और लेट गई आकर, सांस मेरा फूला हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आयशा क्या तूने गुमान किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुझसे खयानत करेंगे, यानी तूने ये गुमान किया कि मैं किसी और बीवी के पास चला गया था, तो मुझे बताओ तुम मेरे पीछे आई थी, और अगर तुमने मुझे ना बताया तो गैब का जानने वाला तो मुझे बता ही देगा। यहां पर भी इल्म गैब का अकीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर किया, गैब का जानने वाला मुझे इतला कर देगा। तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपके पीछे आई थी ये देखने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मेरे साथ लेटी हुई थी उसी हालत में मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुझे चुपके से कहा कि अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि जाकर अहले बकी के लिए मगफिरत की दुआ करें, कुर्बान जाएंगे अहले बकी के लिए। सही मुस्लिम में हदीस है कि मदीने में मौत मांगो, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। और सही बुखारी में है कि सैयदना उमर ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत मदीना शरीफ में देना, क्योंकि अहले मदीना की सबसे पहले शफाअत होनी है क़यामत वाले दिन, जो बकी में दफन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे जिगरी यार मौला उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने मस्जिद नबी में शहादत की मौत दी, और रोज़ा रसूल के साथ आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को जगह भी मिली, दोनों दुआएं उनकी कबूल हुई, मदीना शरीफ में वो दफन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ साबित। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह आपने तो जाके दुआ की, मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ करूं? तो फिर आपने दुआ तालीम फरमाई।
جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر 8 ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2257، یہ 4-5 حدیثیں کٹھی ہیں. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لیے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے. بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. اور ظاہر ہے ذکر اور درود ساتھ پڑھنا وہ تو ہے ہی ہے دعا کی قبولیت کے لیے. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. 593 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اس سے یہ بات پتا چلی کہ عورتیں بھی شرعی پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں، بلکہ ان کو جانا چاہیے، مزاروں پر نہیں، قبرستان. کیونکہ اما عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی. وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لیے ہے جامعہ ترمذی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں. زوار القبور جو کبھی کبھار جاتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور وہاں پر امام ترمذی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اما عائشہ قبرستان جایا کرتی تھی. جامعہ ترمذی میں ہے کہ اما عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کی قبر پر گئیں اور جا کے ان کے لیے دعا بھی کی. صحیح سند کے ساتھ ہے. تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی. اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربیع الاول پر، مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، 2.25 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. اس میں قبروں سے ریلیٹڈ سارے احکامات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے. یہاں آج محل نہیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین اس گھر کے رہنے والوں، اور بے شک ہم بھی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور سب سے بڑی دعا اگر کوئی کی جا سکتی وہ عافیت کی ہے، دنیا اور آخرت میں عافیت. الحمدللہ. تو یہ دعا بھی یاد کر لیں. میں نے بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے یہ دعا یاد کی تھی. السلام علیکم یا اہل القبور والی جو دعا ہے جامعہ ترمذی میں وہ ضعیف روایت ہے. صحیح سند یہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.